कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स से दूर रहना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स के पास ही रहना पसंद करते हैं, चाहे जैसा भी सिचुएशन हो। मेरे लाइफ में जैसा मोमेंट आया था बच्चे को लेकर के तो गाइस कल से मैं आई हूँ घर पे और पतिदेव अभी तक नहीं आए हैं, शायद आज आने वाले हैं, आज उनको छुट्टी मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं युवान को अभी सुलाए हैं और पता नहीं आने के बाद अब ये आप लोग मत कमेंट कर दीजिएगा कि मायके में तो ठीक थी, ससुराल में आते ही तबीयत खराब हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं हमेशा मायके जाती हूँ, अगर मैं हर महीने मायके जाती तब आप लोग ये कमेंट कर सकते थे लेकिन मैं 1.5 साल पे मायके गई थी और मायके में भी तबीयत कुछ ठीक नहीं था, पता नहीं क्यों क्या हो गया आजकल। शायद मुझे लगता है कि 3 सीज़ेरियन के बाद अपना केयर वगैरह नहीं की, इस वजह से शायद थोड़ा वीकनेस जो है वो बढ़ता जाता है, कभी सर दर्द कभी पैर दर्द ये सब होते रहता है। तो अब कोई केयर करने वाला भी नहीं था और ख़ुद का केयर मुझे लगता है कि पहले बच्चा का ही केयर ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लाइफ में। जैसा मोमेंट आया था बच्चे को लेकर के मेरे लाइफ में जैसा मोमेंट आया था बच्चे को लेकर के इसी वजह से शायद मैं अपना ध्यान भी नहीं रख पाई थी। तो अभी तो मुझे लग रहा है कि ठंड के कारण सर दर्द बढ़ जाता है, तो सर को मैं ऐसे रूम से बाहर निकलती हूँ तो ढक के ही रखती हूँ। बेडरूम में रहती हूँ तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, कैप वगैरह। ईयरिंग्स भी निकाल दिए मैंने क्योंकि वन लॉन्ग ईयरिंग्स को खींचते रहता है, शॉर्ट वाले पहनती हूँ तो वो बालों में फंस जा रहे स्वेटर वगैरह में। मैं सारा स्वेटर वगैरह रख के गई थी कि अब मतलब बसंत पंचमी के बाद ठंड जो है वो बहुत कम जाता है तो स्वेटर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो एक स्वेटर मैं मायके में ही छोड़ दी थी क्योंकि उस दिन मैं जब नहाई थी तो वो गीला था। तो पतिदेव शायद आज आने वाले हैं और कल से पता है कल शाम से मैं आई हूँ ना, युवान खाना नहीं बनाने दे रहा है मेरे को, बोल रहा है मतलब जब जैसे मैं किचन में जाती हूँ कहीं भी जा रही हूँ तो वो गोद में चढ़ रहा है। अब बताइए गोद में लेकर के बच्चों को कैसे खाना कोई बना सकता है। अगर घर भी मिट्टी का होता, आंगन वाला होता तो मतलब बैठ के बनाना होता खाना तो आदमी एडजस्ट कर सकता था। खाना भी खड़े होके बनाना है, घर भी एकदम मार्बल टाइल्स लगा के थोड़ा सा छोड़ते इधर उधर सर फोड़ लेगा। तो समझ नहीं आ रहा है कि कैसे मैनेज करूं। त्रिशा अभी नहीं, अब नहीं आएगी, मतलब अभी नहीं, अब शायद मतलब मैंने कॉल करवाया था तो वो बोली कि अब नहीं आएंगे। तो बच्चे होते हैं ना कि मतलब कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स से दूर रहना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स के पास ही रहना पसंद करते हैं, चाहे जैसा भी सिचुएशन हो। तो उसे नहीं आना है तो कोई बात नहीं, वो उसे घर में ज़्यादा मन लग रहा था। वैसे मैंने जाते टाइम ही बोल दिया था कि अगर मन करे तो वापस आ जाना, इस बार आओगी तो फिर से अच्छे से एडमिशन वगैरह हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि वो कंटिन्यू रही नहीं इस वजह से एडमिशन नहीं हो पाया। और कोचिंग क्लास के लिए मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों ने पूछा था सामने से तो वो मना कर दी। तो छोटी बच्ची नहीं है भाई कि ज़बरदस्ती आप भेज सकते हो, तो कोई नहीं। अब त्रिशा नहीं आएगी तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि एक फुल टाइम मेड रखूँ बच्चे को केयर करने के लिए, ताकि बच्चे सीढ़ी पर से मतलब बच्चा ना गिरे, इधर उधर चोट ना लगाए। मतलब आप लोग यकीन नहीं करोगे, मतलब अगर मैं बेड पे भी बैठी हूँ ना, उधर कॉर्नर के पास हो जाके पिलर में चोट लगा लेगा कभी कभी दीवार में। उससे भी ज़्यादा डेंजरस पता ही वो स्विच वगैरह जो है ना, ऊपर का तो सारा मैं टेप मार दूँ, लेकिन यहाँ पे हम लोग मतलब अपने आराम के लिए लगाए थे नीचे और बहुत ही डेंजर हो चुका है। उसमें युवान क्या करता है, उंगली डालने लगता है। तो बेडरूम में भी रहने के बाद मैं चैन से टीवी नहीं देख सकती हूँ, सुकून से मोबाइल नहीं यूज़ कर सकती हूँ, मतलब नज़र उसी पे रहता है। जब वो सोएगा तो मैं बेडरूम में बेफिक्र होके ही काम कर सकती हूँ। हाँ, अगर नहाने भी गई तो एक कान खुला रखना होता है क्योंकि वो उठने के बाद ना डायरेक्ट कूद जाता है बेड से छत पे गई तब तो और भी रिस्क है। फिर भी आज बहुत रिस्क लेके मैंने ना मतलब एक क्या दोनों कान मैंने खुले रखे, तो छत पे बहुत बार चढ़ी उतरी हूँ। आज लगभग 10 बार 11 बार हो चुका है, जिसकी वजह से भी मेरे को चक्कर आ रहा है वीकनेस में। तो बहुत सारे काम थे, मतलब 2 फ्लैट पे मैं सारा सामान सेट करके ही मायके गई थी ताकि आऊँ। तो मुझे लग ही रहा था कि त्रिशा नहीं आएगी और वहाँ से भी साथ में कोई नहीं आया। मम्मी पापा वैसे अब कितना देर रहेंगे बेटी के यहाँ बेटी को प्रॉब्लम नहीं है, माँ बाप को प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम गांव वालों को हो जाता है। और मेरे पेरेंट्स पुराने सोच के हैं थोड़ा, तो वो सोचने लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो मैं तो यही बोलूँगी कि यार लोगों को कुछ नहीं कहते, लोगों को कुछ नहीं पड़ेगा। जब प्रॉब्लम आपको है तो आप अपने पेरेंट्स को रखो, और पेरेंट्स को भी मैं यही बोलूँगी कि रह लो। लेकिन अब सबका अपना अपना सोच है भाई। बहुत मुश्किल से 2 फ्लैट में मैं जो भी घर से सामान वगैरह लाई थी, एक ट्रॉली तो अभी देख सकते हो वहीं पे पड़ा है, लेकिन उसमें नए कपड़े, जैसे आज मैंने ये नया वाला बेडशीट यूज़ किया। इस बार मैं कलर थोड़ा चूज़ करके अच्छा लाई हूँ।
2 साल से मैं ऑनलाइन ही शॉपिंग कर रही थी बेडशीट का। तो कल से मैं खाना नहीं बना पा रही हूँ। कल जैसे ही घर से आई थी भैया के साथ, आजा 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 आजा। अरे सो रहा था इवान, अब दादा नहीं गया है, गया था। हाँ तो गाइज़ यहाँ पे पतिदेव अचानक से सरप्राइज़ दिए मुझे। बोले कि 12-1 बजे रात के आएंगे मतलब। तो मुझे भी लगा कि चलो अभी तो शाम के 7 बज रहे। मैं सारा दरवाज़ा वगैरह लॉक कर दी थी, बस मेन डोर अभी खुला था। नहीं, वो ही मैंने लॉक कर दिया था, वो पापा के दरवाजे से आए हैं उस साइड से। तो मैं भी थोड़ा शॉक्ड हो गई, इसीलिए मैं ब्लॉगिंग अभी बंद करी। मेरे को लगा कि कौन अचानक से आ रहा है। तो ये सरप्राइज़ दिया। और युवान भी सोया हुआ था, लेकिन अपने पापा को आवाज़ सुनकर उठ गया, क्योंकि ये 6 दिन के बाद मिल रहा है। वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती सारती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे ही होंगे, बट मैं यहाँ पे कुछ ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मन बहुत उदास हो चुका है। पहले तो आप लोग यहाँ देखिए ईयरिंग खाली है, मतलब ईयरिंग मैंने नहीं पहना है। तो पूजा करने गई थी तो मैं ये वाला पहन ली थी, और जो छोटा वाला गोल्ड का था जो मैंने बर्थडे पे बनाया था वो गुम हो चुका है। घर में ही हुआ है और मिल भी नहीं रहा है। और घर में आज हमारे पूजा है, तो पूजा हमारे यहाँ जो आज होता है वो मतलब बहुत सालों से होता जा रहा है। लगभग 46 ईयर, 40 से 45 साल कंप्लीट हो चुके होंगे, तब से ही होता आ रहा है। तो ये परंपरा हम लोग भी निभाते ही आ रहे हैं अभी तक। मतलब माँ का जो पूर्णिमा होता है तो हमारे यहाँ कथा होता है। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे कथा ना करके आज नए वाले घर पे रख दिया। वो इसलिए क्योंकि अभी गृह प्रवेश कराने के हम लोग मूड में नहीं हैं, क्योंकि गृह प्रवेश कराने का मतलब है 3-4 लाख बजट ऐसे ही चला जाता है हम लोग का। तो और काम पता नहीं कब वहाँ पे स्टार्ट होगा, कब क्या होगा, अभी कुछ मैं बता नहीं सकती। तो मैं सोची कि चलो नया नया घर लिए थे, उसमें भी पूजा पाठ ज़रूरी था, उसके बाद आगे देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सारा सामान और पंडित जी को वहीं पे बोल दिया है, सामान भी पहुंच चुका है। पति देव भी अभी गए हैं जस्ट थोड़ी देर पहले। मैं यहाँ पे रुकी हूँ खाना बनाने के लिए। युवान भी यहीं पे अभी बहुत मुश्किल से उसको सुलाई हूँ, क्योंकि वो सो नहीं रहा था। भाई सुबह से मैं लगी हुई हूँ काम पे। मम्मी पापा कोई नहीं आए, भैया भाभी कोई नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ भी आज पूजा है। तो सब लोग वहीं पे। करण को मुझे लेके आना चाहिए था, लेकिन मुझे ध्यान नहीं था। मैंने उसको एक बार बोल दिया था, फिर मैं सोचा कि अकेले कर लूँगी। लेकिन युवान अब इतना ज़िद करने लगा ना कि वो बोलता है कि गोद में ही लेके मतलब हर काम करो। तो ये संभव नहीं है कि बच्चे को लेकर के काम वाम हो सके। तो अभी ईयरिंग को तो भाई अभी साइड में रखते हैं। मन थोड़ा सा उदास है कि इतना महंगा गोल्ड हो गया है और 30,000 का ईयरिंग था। तो उसको भी ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले अभी मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ। खाने पीने का इंतज़ाम मैं हर बार कथा पूजा में पूरी खीर ये सब बनाते थे, लेकिन अभी उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, युवान परेशान करेगा। इसलिए पतिदेव बोला कि दही चूड़ा का सीज़न है। पंडित जी को दही और बासमती चूड़ा भुर्रा वो सब चला गया है। दही भी अभी मार्केट से एकदम अच्छा वाला मंगवाए हैं, एकदम बढ़िया दुकान से। हमारे साइड में एकदम देसी दही मिलता है, घर में जमाने का ज़रूरत नहीं होता है। और सब्ज़ी के बिना थोड़ा अधूरा लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि पूजा पाठ अभी बस स्टार्ट होने वाला होगा वहाँ पे, तो उससे पहले मैं यहाँ पे मैंने लहसुन प्याज का सब्ज़ी थोड़ा बना लेती हूँ। और बीच बीच में ब्लॉगिंग मैं यहीं पे शूट करूँगी। अगर कोई आएगा तो मैं मोबाइल दे के वहाँ पे भिजवा दूँगी कि थोड़ा सा ब्लॉग में कैप्चर कर ले। और अगर पूजा से पहले मेरा बन गया तो मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ चल भी जाऊँगी। तो अभी घर पे मैंने पूजा किया, मंदिर गई। मंदिर जाने से पहले मैं जब मिरर देखने आई ना लास्ट टाइम कंघी करने के लिए, तो मैं देखी कि एक ईयरिंग ही नहीं है। मेरा दिमाग उड़ गया। मैं थोड़ी देर ढूंढी लेकिन नहीं मिला, तो फिर मैं सोची कि चलो अभी पहले पूजा करते हैं, क्या ही कर सकते हैं। वैसे होगा घर में गुम हुआ है मुझे पता है, तो घर में ही होगा। घर में वैसे कोई है नहीं। तो अभी आंटी जी आएंगी तो मैं बोलूँगी कि झाड़ू लगा के फिर से ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो अभी ज़्यादा गप वप नहीं मार सकते। मैं बस अभी आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर रही हूँ कि हाँ चलिए। और जल्दी जल्दी में सब चीज़ काम करना था, इसलिए मैंने ये सूट पहन लिया कि थोड़ा अच्छा लगे, कंफर्टेबल भी। तो मेरा लहसुन प्याज का सब्ज़ी भी बनाने एक सरदर्द ही है। मतलब गलती से डला ना जाए, इस वजह से थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए जल्दी से फटाफट से सब बनाते हैं, और टाइम मिलेगा तो मैं वहाँ भी आप लोगों के साथ जाके शेयर करूँगी पूजा पाठ। थोड़ा यहाँ वहाँ के चक्कर में ना और भी ज़्यादा काम हो जाती है। एक एक चीज़ ले जाओ, फिर एक एक चीज़ ले करके आओ, इसी वजह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेवी एक तरफ मैं बना रही हूँ, टमाटर और सारे मसाले एक में मिक्स कर दी हूँ, और एक साइड मैं इंडक्शन पे
सब्जी भी फ्राई कर रही हूँ, आलू गोभी ये सब। मटर मैं मंगवाना भूल गई थी, लेकिन अभी मंगवाई हूँ तो वो भी जल्दी से डाल ही दूँगी सब्जी में। मैं क्या करूँ गाइस, मतलब इतना मुश्किल है ना अभी खाना बनाना। एक साइड ईवान को भी देख रही हूँ, एक बार इधर मतलब किचन में भी ध्यान है, उधर रूम में भी ध्यान है। यहाँ पे मटर मतलब छील ली हूँ, मैं बहुत देर से मंगवाई थी। यहाँ पे दिखाती हूँ ईवान को, यहाँ पे अभी तो सो रहा है, लेकिन थोड़ा डर है कि मतलब गिर ना जाए। तो कोई है नहीं तो ऐसे में मैनेज करती हूँ, वरना फिर उठेगा तो वो लेने के लिए ही तंग करेगा। तो गाइस ईवान उठ गया है। फिर से इसको सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। सब्जी अब हो चुका है, पूजा वहाँ स्टार्ट हुआ है। पहला बार इतना देर से मेरे घर में पूजा हुआ है, वरना हर बार में मेरा पूजा 1 बजे तक ख़त्म हो जाता था। अभी 3 बज रहा है, अभी स्टार्ट ही हुआ है। आज पति देव का फास्टिंग है। हम तो अभी चूड़ा थोड़ा सा खा लिए हैं, क्योंकि बाबू है फीड करता है, तो मेरे से भूखे नहीं बर्दाश्त होता है आजकल। और दवा वगैरह भी खाना था, तो अभी चलते हैं, 10 मिनट में निकलेंगे यहाँ से। सब्जी भी बस होने को ही है, लेकिन इनको गोद में ही सोना है अब। तो ये बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे इनका ज़िद भी पूरा मतलब बड़ा ही हो जाता है कि नहीं हमको ऐसे ही रहना, ऐसे ही रहना। जब छोटा था, नहीं चलने आता था ना, तो चलने की कोशिश करता था, गोद में नहीं रहता था। अब गोद में रखते हैं तो गोद नीचे रहता ही नहीं है। चलिए चलते हैं।